देखिए, बिहार में राजनीति अब इतने स्तर तक पहुंच गई है कि लोग निजी टिप्पणियां करना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर जो हो अब निजी टिप्पणी की जा रही है। आरजेडी की एक प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उस उनको लेकर जो है एक भद्दी भद्दी टिप्पणी जो है वो की गई है। भूमिहार समाज से आते हैं, आशुतोष कुमार नाम है उनका, काफ़ी चर्चा में रहते भी थे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। कैसे देखते हैं सर, राजनीति का स्तर बहुत ही नीचा पहुंचता जा रहा है। ये सही कहा आपने। ये तो रसातल के नीचे भी कोई तल है तो उसमें राजनीति पहुंच गई है। और जिस तरह गांव देहातों में औरतें चापाकल पर लड़ाई लड़ती है, गालियां दे दे के, है ना, गंदी गंदी गालियां दे के, अब मतलब सार्वजनिक जीवन में वही स्तर हो गया है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये एक सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं, दलित महिला हैं और तेज तर्रार मानी जाती हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले परमेश्वर मुखिया के खिलाफ कुछ बयान दिया था। परमेश्वर मुखिया, मैं बता दूं, बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था और उसने रणवीर सेना की स्थापना की और उसने दलितों के खून की नदी बहा दी थी। बहुत सारे नरसंहार किए थे। मैं खुद अरवल का एसपी रह चुका हूँ। उसने इतने नरसंहार किए थे कि जहानाबाद से अरवल को अलग करके एक जिला ही बनाना पड़ा। तो उसने, सारिका पासवान ने परमेश्वर मुखिया के खिलाफ कोई बात कही थी। इसको लेके एक कोई भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन है, उसका कोई सड़क छाप नेता है, आशुतोष कहता है, तो उसने बहुत ही गंदी गंदी बातें कही इसके बारे में कि 100-200 में ये लोग रात बिता देती है किसी के साथ, ये वो, और अंत में लिखा कि इसे मैं साया साड़ी खोलकर नंगा घुमाऊंगा। मतलब इतनी गिरी हुई बात जिसको मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, लेकिन दर्शकों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि क्या स्तर हो गया है। उसके बाद जब सारिका पासवान ने इसकी शिकायत मतलब एससी एसटी आयोग में की, एससी एसटी थाना में की, महिला आयोग में की, काफ़ी हंगामा हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है सारिका पासवान के साथ। तभी आशुतोष कहता है कि नहीं, वो हमारे आईटी सेल ने बिना मेरी अनुमति के ये कर दिया था, वो कर दिया था, मतलब लीपापोती, है ना। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। यदि आईटी सेल में कुछ लोग हैं तो आप उनके नाम जाहिर कीजिए, उनको आप हटाइए, अपनी टीम से बर्खास्त कीजिए, और यदि आपका हैक हुआ है तो आप जाके साइबर थाना में रिपोर्ट कराइए। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि इस तरह से आप किसी महिला के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण की तो मैं निंदा करता ही हूँ, लेकिन पूरे प्रकरण में मुझे जो बिहार राज्य महिला आयोग की चुप्पी है वो बहुत मतलब रहस्यमय है। अब दर्शकों को पता होगा, लगभग 1 महीना पहले बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन हुआ है और उसमें जो पलटू राम के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, जिनको डी के बॉस भी कहा जाता है, उनकी जो घरवाली हैं रश्मि रेखा सिन्हा, उनको भी जगह दी गई है। इसलिए महिला आयोग को कुछ लोग मेहरारू आयोग भी कह रहे हैं। तो पूरे महिला आयोग को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। आशुतोष की गिरफ्तारी के आदेश देने चाहिए थे राज्य सरकार को, थाना में महिला थाना को एफआईआर करने के आदेश देने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह से राज्य महिला आयोग ने चुप्पी साध ली है वो बहुत खेद का विषय है। जी। तो तमाम बातों को सुन रहे थे। देखिए, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार सरकार पर और बिहार महिला आयोग पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग पर। देखिए, तमाम आयोगों का गठन जो है कुछ दिनों पहले किया गया। आयोगों में नए नए सदस्य अध्यक्ष के रूप में बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।